गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि यह एक्ट जो है, यह अधिनियम जो है उस साक्ष्यों से संबंधित है। साक्ष्य के बारे में उपबंध किया गया है इस अधिनियम में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे विशेष रूप से इन 3 टॉपिक्स पे। कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे, कौन से तथ्य साबित नहीं किए जाएंगे, और तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा न्यायालय में। ठीक है, कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे, कौन से तथ्य साबित नहीं किए जाएंगे, तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा। ठीक है, तो इस एक्ट का धारा 5 जो ये कहती है कि कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे, कौन से तथ्य साबित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित किया जा सकता है। उसका अस्तित्व है या उसका अस्तित्व नहीं है, इसके लिए न्यायालय में साक्ष्य दिया जा सकता है। लेकिन इसके अन्यथा कोई तथ्य है, विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य से अन्यथा कोई तथ्य है, अन्य कोई तथ्य है, उसको न्यायालय में साबित नहीं किया जा सकता, नहीं साबित नहीं किया जाएगा। 5 में स्पष्ट रूप से बताया गया है, साबित नहीं किया जाएगा। क्या? इन दोनों से अन्यथा कोई तथ्य है तो। ठीक है, अब इन दोनों तथ्य, मान लीजिए विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य है, इनको तो साबित किया जाएगा, अन्य तथ्यों को साबित नहीं किया जाएगा। विवादित तथ्य सुसंगत तथ्य में कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जो न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य है, जिसको 57 में लिस्टेड किया गया है, लिस्ट बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको भारत में कौन कौन सी विधियां लागू हैं, भारत में लागू होने वाली विधियां न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। भले ही वो विवादित हो या भले ही वो सुसंगत हो, साबित करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना के युद्ध की नियमावली है, वो विवादित हो गई है या वो सुसंगत तथ्य, उसको भी साबित करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि उसके बाद आपको भारत में प्रवृत्त जितने भी मुद्राएं हैं वो विवादित हो जाती है या सुसंगत है, तो उसको भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लिस्ट दिए गए हैं 57 में, आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से तथ्य जो है न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य। तो न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य को भी साबित करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावे जो है इन तथ्यों को भी साबित करने की जरूरत नहीं है, जिसमें से पहला है न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य, दूसरा है पक्षकारों द्वारा स्वीकृत तथ्य। मान लीजिए कि न्यायालय में विवाद गया और उस विवाद में दूसरा पक्षकार जो इनकार कर रहा था अब तक, उसने कार्यवाही में मान लिया कि ठीक है हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि देनदारी है, हम दे देंगे। तो जैसे ही वो पार्टी स्वीकार करता है तो वैसे ही उस तथ्य को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्यवाही के दौरान यदि वो स्वीकार कर लेता है तो देने की जरूरत नहीं है। यदि कार्यवाही शुरू होने से पहले वो जो है हस्ताक्षर के साथ जो है स्व हस्ताक्षर के साथ स्वीकार करता है रिटर्न में, तो भी उस तथ्यों को साबित करने की जरूरत नहीं है, भले ही वो विवादित रहा हो या सुसंगत रहा हो। तीसरा विधि द्वारा निश्चायक उपधारित तथ्य, जिस तथ्य के बारे में इस अधिनियम में निश्चायक उपधारणा घोषित किया गया है, ठीक है, उनको भी साबित करने की जरूरत नहीं है। इस एक्ट की जो धारा 41 है, 112, 113, 112 और 113, ये 3 धाराएं ऐसी हैं जिसमें निश्चायक कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बताया गया है, उपधारणा। ठीक है, तो इनको भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे, सेक्शन 5 विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य। कौन से तथ्य साबित नहीं किए जाएंगे, तो विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य से अन्यथा जो तथ्य उनको साबित नहीं किया जाएगा न्यायालय में। और जो विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य, उनमें से भी कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको साबित करने की जरूरत नहीं है। वो तथ्य न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य हैं, पक्षकारों द्वारा स्वीकृत तथ्य हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में जो है यह एक्ट जो है निश्चायक उपधारणा घोषित करती है, तो उनको भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं कि तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा। भाई कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे, कौन से साबित नहीं किए जाएंगे, इसके बारे में तो हम जान लिए। लेकिन जिन तथ्यों को
साबित करने के लिए ये एक्ट अलाउड करती है कि आप उसे साबित कर सकते हो, आप उसे साबित कर सकते हो, जैसे कि विवादक तत्व, सुसंगत तत्व। तो इनको साबित करने की जब बात आएगी तो कैसे इनको साबित किया जाएगा? देखिए, तो विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य तो कैसे साबित किया जाएगा? जनरली इन सब तथ्यों को जो है मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है। 85 या 80% से एबव कहिए, जो विवादित मुद्दे होते हैं न्यायालय में, जो विवादित तथ्य जो होते हैं, उनको मौखिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाता है। तो सामान्य नियम यही कहता है कि विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य को न्यायालय में यदि साबित करना है तो मौखिक साक्ष्य के द्वारा आप साबित कीजिए, ओरल एविडेंस के द्वारा आप उसे साबित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, उसे प्रत्यक्ष होना चाहिए। सामान्य नियम सभी तथ्य साबित किए जाएंगे मौखिक साक्ष्य द्वारा, ओरल एविडेंस द्वारा। धारा 59 यह कहती है कि सभी तत्वों को आप मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित कर सकते हैं, परंतु वो मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। धारा 60 यह भी कहती है कि वो जो मौखिक साक्ष्य आप दे रहे हैं तथ्यों को साबित करने के लिए, उसे प्रत्यक्ष होना चाहिए, उसे डायरेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति साक्ष्य दे रहा है वो उस घटना को अपने आंखों से देखा हो, अपने कानों से सुना हो, या शरीर के अन्य इंद्रियों द्वारा उसे अनुभव किया हो, उसी व्यक्ति द्वारा मौखिक साक्ष्य दिया जाना चाहिए, दूसरे के द्वारा नहीं। सुनी सुनाई साक्ष्य नहीं, अनुश्रुत साक्ष्य नहीं। बिल्कुल अनुश्रुत साक्ष्य को धारा 60 के द्वारा एक्सक्लूड कर दिया गया, अपवर्जित कर दिया गया है। 60 ये कहती है कि प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य जो दिए जा रहे हैं उसे प्रत्यक्ष होना चाहिए, परोक्ष नहीं होना चाहिए, अनुश्रुत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेयर से एविडेंस नहीं होना चाहिए, स्पष्ट रूप से ये बताई गई है। तो कैसे साबित किया जाएगा? सामान्य नियम, जितने भी विवादक तथ्य हैं या सुसंगत तथ्य हैं उनको मौखिक साक्ष्य के द्वारा, यानी कि प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है। ये था सेक्शन 59 और सेक्शन 60 को जब साथ में रख के आप पढ़िएगा तो इसका रिजल्ट यही निकल रहा है कि प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य के द्वारा सभी विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों को सामान्य रूप से साबित किया जा सकता है, सामान्य रूप से साबित किया जा सकता है। इसके अपवाद भी हैं। तो अपवाद कौन से हैं? सामान्य नियम कहता है सभी तथ्यों को, लेकिन सभी तथ्य में कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जो दस्तावेज का अंतर्वस्तु होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स होते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स विवादित तथ्य हैं, सुसंगत तथ्य हैं, फैक्ट एंड इशू है या रिलेवेंट फैक्ट है, तो इनको साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य अलाउड नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, एडमिसिबल नहीं है। तो इनको कैसे साबित किया जाएगा? जब दस्तावेज की अंतर्वस्तु विवादित हो जाती है तो उसे कैसे साबित किया जाएगा? तो जब दस्तावेज की अंतर्वस्तु विवादित होती है तो सामान्य रूप से प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, सामान्य रूप से आप उसे इस दस्तावेज के अंतर्वस्तु को, इबारत को जो है आप प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हैं, या अपवादिक दशाओं में द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हैं। ये बातें धारा 61 और 64 जब दोनों को आप साथ में रख के पढ़िएगा तो स्पष्ट होता है कि सामान्य नियम में प्राथमिक साक्ष्य अप्लाई करता है और अपवाद में सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा दस्तावेज के अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी एविडेंस और ये हो गया प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा साबित किया जा सकता है। प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन जो दी गई है वो सेक्शन 62 और सेक्शन 63 में दिए गए। इस पर नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस होते हैं, कौन सा एविडेंस जो है सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को, दस्तावेज की इबारत को सामान्यतः प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा और अपवादिक दशा में द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। अपवादिक दशाएं क्या क्या है जिनमें सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है, रेलेवेंट है, तो 65 में लिस्ट दिए गए हैं। आज हम बस इतना ही समझेंगे कि तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा। तो सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे, परंतु वो मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। 60 यदि उस सभी तथ्य में दस्तावेज की अंतर्वस्तु है तो उसको कैसे साबित किया जाएगा? तो दस्तावेज की अंतर्वस्तु है तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा सामान्य रूप से साबित किया जाएगा। अपवादिक दशाओं में द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा।
ठीक है, तो इसे हम उदाहरण के रूप में समझते हैं कि ए ने बी को पैसा दिया। अगर यदि वो पैसा लिखित में दिया, रिटन में दिया, और ये विवादित हो जाता है, और ये रिटन जो है विवादित हो जाता है, तो इसको साबित करना होगा या तो प्राथमिक है तो खुद वो रिटन लाओ, जो रिटन एग्रीमेंट, जो रिटन डॉक्यूमेंट जो तैयार किया गया था पैसा देते समय, वही लाओ, या तो उसका सेकेंडरी कॉपी लाओ। ठीक है, मान ली प्राइमरी एविडेंस नहीं है, गुम हो गया, फट गया है, जल गया है, दूसरे के कब्जे में है, तो कोई बात नहीं, सेकेंडरी एविडेंस हो, ये जो है साबित कर देगा कि वो जो है बी उससे पैसा लिया था। यदि अलिखित है तो कोई बात नहीं, अलिखित है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 1000 तुमने पैसे दिए थे उसको, अलिखित है तो मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कराओ। जिसके सामने तुम पैसे दिए थे विटनेस को सामने खड़ा करके, तो विटनेस को खड़ा करो न्यायालय में, उससे मौखिक साक्ष्य दिलवाओ, ओरल एविडेंस दिलवाओ कि तुमसे भी पैसा लिया था, तो इससे साबित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस किए कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे, विवादित तथ्य, सुसंगत तथ्य। कौन से तथ्य साबित नहीं किए जाएंगे, विवादित तथ्य, सुसंगत तथ्य से अन्यथा तथ्य को साबित नहीं किया जाएगा, और विवादित तथ्य, सुसंगत तथ्य में जो न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य है उनको साबित नहीं किया जाएगा। पक्षकारों द्वारा स्वीकृत तथ्य तो उनको भी साबित नहीं किया जाएगा, विधि द्वारा निश्चय उपधारित तथ्य तो उनको भी साबित नहीं किया जाएगा। क्लियर? कौन से तथ्य साबित किया जाएंगे, क्लियर? कौन से तथ्य साबित नहीं किए जाएंगे, यह भी क्लियर हो गया। तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, यदि विवादित तथ्य, सुसंगत तथ्य इनको साबित करना है, इनके अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित करना है, तो सामान्य रूप से मौखिक साक्ष्य द्वारा, सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा, परंतु वो मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, मस्ट बी डायरेक्ट होना चाहिए, मस्ट बी डायरेक्ट। यदि वो तथ्य जो है विवादी को सुसंगत तथ्य जो है वो वास्तविक का अंतर्वस्तु है, डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स हैं, इबारत हैं, तो उनको सामान्यतः प्राथमिक साक्ष्य द्वारा और अपवादिक दशाओं में द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। एक एग्जाम्पल आपको जो है विवादित तत्व, सुसंगत तत्व और अन्य तत्व पर एक एग्जाम्पल यहाँ हम लोग देख लेते हैं। क्या न्यायालय के समक्ष एक विवाद आता है कि क्या बी ए का 1000 रुपये लिया है, क्या बी जो है ए के प्रति देनदारी है 1000 रुपये की, ए बोल रहा है कि लिया है, बी कहता है कि हम नहीं लिए हैं, ये विवादित तथ्य हो गया। इसको कहते हैं विवादित तथ्य। ऐसा तथ्य है जिससे किसी का अधिकार का सृजन होता हो, किसी का दायित्व का सृजन होता हो,